सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, कुम्हारी अबा के पास में रो रही है और रोई सारी रात रोते रोते कुम्हारी को हो जाती है। भक्तों, कुम्हारी को जब सारी रात हो गई, अबा के पास में रो रही है, प्रभु तेरे अलावा दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर ये बिल्ली के बच्चा नहीं बचे तो संसार में लोग तुम्हारा नाम लेना छोड़ देंगे, कोई तुम्हारे नाम पे विश्वास नहीं करेगा। रोने लगी है। प्रसाद लेकर के जाओ। सुन लेती नहीं तकारी परमात्मा, अरे जगह सिए जाएगी और जो नहीं बचे बच्चा जितना कल फांसी है। कुम्हारी रो रही है और जब कुम्हारी रो रही है तब तक प्रहलाद आ गए। आवाज लगाई, बुढ़िया आवाज लगाई है, अरे किवाड़ खोलिए। और जब आवाज लगाई है, बैठ जाओ, मैंने बता दो एक बात। उसी समय कुम्हारी भगवान के भजन में लीन है। आवाज लगाई, बुढ़िया किवाड़ खोलिए। और जब ये कहा किवाड़ खोलो तो बात सुने बेटा की और द्वारे किवाड़ खोलो। उसी समय बात सुनी बेटा की द्वारे पे आई है। अरे पकड़ कलाई चली आबाद में आई है।
कुम्हारी चली है और अबा के पास में पहुंच गई। प्रहलाद की कलाई पकड़ी है और कलाई पकड़ने के बाद प्रहलाद को जब लेके गई, प्रहलाद बोले बुढ़िया केवल हमें ये बताओ कि ये बिल्ली के बच्चा है कहां। केवल हमें ये बताओ कि बिल्ली के बच्चा है तो है कहां। कुमारी ने प्रहलाद को आंगन में बिठाया और आंगन में बिठाने के बाद परमात्मा से डोरी लगाई है। रो रही है और भगवान को याद करती हुई जा रही है। कन्हैया कि मेरी गाड़ी है तेरे सहारे और तू जाने तेरा काम जाने। जिसने अपने जीवन की गाड़ी परमात्मा के सहारे छोड़ दी तो मैं वायदा करता हूं उसकी गाड़ी कोई रोकने वाला नहीं है। अब पहले भगवान के ढंग कहानी दद्दई आवास विकास में एक कोठी है दूसरी बन जाए तो सत्यनारायण की कथा करांगे। अब भगवान भज रहे आवास विकास में कहां प्लॉट खाली है। अब प्लॉट ढूंढे फिर कहूं बैंक से रुपया दे मकान बने तब सत्यनारायण की कथा सुने को मिले तब बे कहूं बैठे पाए। पहले तो थकाए दे बजाता ही बजाता। कहने का मतलब है अगर सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो भगवान जरूर सुनेगा। अच्छा ठीक। भक्तों कुम्हारी अबा के पास में है। अरे लगी भर के चली रोई गई अगना महताब रो रही है।
बोलिए गोविंद भगवान की। देखो कितना फायदा है बस सुबह है। अगर कभी धूप पड़ रही होती, गर्मी होती तो चाय मिलती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, आज भक्तों सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित महाराज थोड़ा प्रसाद पे भी ध्यान दिया करो। याद रखना, इसको जल्दी निपटाओ, 2-3 बच्चे लग जाओ निपटाओ, फिर ठंडी है जाए का फायदा। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, याद रखना भक्तों, मिट बढ़ाओ। उसी समय कुम्हारी रो रही है, और जब रोते रोते आवाज को खोलती जा रही है, बिल्ली के बच्चा म्याऊं म्याऊं करके भागे। और जब बिल्ली के बच्चा भागे, पहला तो कुम्हारी के पैरों में गिर गए और बोले मां आज हमें ज्ञान हो गया कि भगवान तो कोई और है, भगवान कोई और है। तो कुम्हारी बोली लाला अरे मैली हुई गई चुनरिया में कैसी करूं, मैली हुई गई चुनरिया में कैसी करूं। कुम्हारी बोली है लाला जो तुम्हारी चुनरिया मैली हो चुकी है, इसे धुलवाने के लिए सतगुरु धोबी की जरूरत है और ज्ञान रूपी साबुन की जरूरत है। जब तक वो धोबी नहीं मिलेगा और वो ज्ञान रूपी साबुन नहीं मिलेगा तब तक ये चुनरिया साफ होने वाली नहीं है। भक्तों, प्रहलाद ने कुम्हारी को गुरु बना लिया। गुरु, गु माने अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से
प्रकाश की ओर ले जाता है वो ही सच्चा गुरु होता है। गुरु शब्द अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है वो सच्चा गुरु हुआ करता है। प्रहलाद ने कुम्हारी को गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद मैया ने एक मंत्र दिया है। गुरु तो कोई भी हो सकता है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए वही हमारा सच्चा गुरु होता है। मगर आजकल गुरु भी नए नए प्रकार के पैदा हो गए। गुरु भी अगर गुरु करो जीवन में तो गुरु की पहचान करके गुरु करना। गली गली गुरु आ फिरे, चेला मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा दे। कच गुरु ऐसे हुए गए, यानी चक्कर में मत पड़ जाना। सुनो भ्रात दुनिया के चक्कर, चक्कर सोनू, एक चक्कर भगवान विष्णु के हाथ में था और एक चक्कर गली मोहल्ला बाजार खेत हार सब में घूम रहा है। सब लोग पड़े हैं चक्कर में, क्यों? कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के। एक चक्कर नहीं है, कोई रखवारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, हर आदमी चक्कर में। पत्नी है पति सो प्यार करे पर मुंह में गाऊ। एक चक्कर नहीं है, बहुत चक्कर। कोई अपने पति को भूल गई केवल यारी के, कोई अपनी बदली भूल गया केवल परदारी। कोई शहर की गलियां घूमेगा, शहर की, कोई शहर की गलियां घूमेगा पर घूमेगा चक्कर में। कोई रखवारी के चक्कर में, कोई घरवारी के। एक चक्कर नहीं, चलो माफ करें, आशा राम की आशा टूटी, आशा केवल परदारी चक्कर में, और राम रही मजेल में बुझ गए हनी जीत गए। कहने का मतलब है केवल चक्कर में पड़ना है तो परमात्मा के चक्कर में पड़ जाओ, नैया भव से पार हो जाएगी। पहला तो पाठशाला में गुरुजी नहीं आए, सब बच्चों से बोले हे भगवान का भजन बोलो। तो प्रहलाद ने एक ही रटना लगाई कि बोलो रामा हरे रामा और रामा रामा हरे हरे। तब तक संडा मृग आ गए। प्रहलाद से बोले क्यों रे प्रहलाद? इधर आओ बेटे। प्रहलाद जो है मीरा बहन जी खड़ी होके आ जाओ, तिलक तो करवाई ले।
अभी तक आपसे कल भी नहीं पूजन कर पाया, आज भी नहीं हो पाया। खड़ी होके आ जाओ, भागवत का तिलक करो। कथा तो आज तो शुरू भई हमसे, बोली भैया देखो भागवत नोद नहीं करे। मेरी कहा बोली तुम्हें न मालूम न पत्ते 5 दिनों ने कहा जाता है तो मैं नोद नहीं करवाओ। खड़े होके आ जाओ, बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, खुदा मीरा बहन खड़ी होकर के खुद आइए। हमने कही रोटी कम खा करो। कहने का मतलब है देखो कोई बुरा मत मानियो, हम तो जहां हमेशा रहे सो हमारी तो घर जैसी बात है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित। तब तक सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, प्रहलाद जो है गुरु संगा मृग आ गई और प्रहलाद से बोले क्यों रे ये किसका नाम ले रहा है? प्रहलाद बोले भगवान का नाम ले रहे हैं। कहने लगे तेरे पिता को मालूम पड़ गया तो हमें फांसी लगवा देगा। तो प्रहलाद बोले गुणगान करते हुए, अरे श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी बहनें ताली बजा करके बोलो। और देखो यहाँ की जो वीडियो है केवल 2 ही चैनल, सागर कैसेट कंपनी एटा और लवी स्टूडियो अमापुर, केवल 2 ही चैनलों पर मिलेगी। इन्हें आप लोग सब्सक्राइबर कर लेना और यहाँ की वीडियो मिलती रहेगी। वो श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
पवन सुत हनुमान की। आज महात्मा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। ऊपर वाले थोड़े कम कर। कौन फोन कर रहा है बार बार? श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। उसी समय गुरुजी ने संडामृत ने पकड़ा और लेकर के हिरणाकुश के पास ले पहुंचे। हिरणाकुश से कहा है, ये बार बार क्यों आ रहे हैं? उसी समय हिरणाकुश के पास ले गए। ये तुम्हारा बच्चा जो है तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। पिता ने अपने बेटा को पास में बिठाया, कहा है बेटा, अरे उसने हमारे भाई को मार दिया, वो हमारा दुश्मन है। प्रहलाद बोले हैं पिताजी, भगवान तो किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता। भगवान हमेशा सबका भला करता है, भगवान किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता। भक्तों, उसके बाद में कयादू के पास में लेके गए और कयादू से बोले ये तुम्हारा बेटा है। अरे ऐसे समझाइए, ये हमारे दुश्मन का नाम लेता है। माने अपने बच्चे को गोद में बिठाया और गोद में बिठाने के बाद समझाने लगी है, लाला दुश्मन का नाम नहीं लेते, तेरा पिता भगवान है। प्रहलाद बोले मैया तू पागल हो चुकी है, तुझे एक बात नहीं मालूम है, सूर्य की तरफ अगर शीशा दिखाओ तो शीशा भी सूर्य की तरह चमकने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शीशा को सूर्य कहने लगे। वो नारायण है, ईश्वर पिता नर है, मां। इसलिए भगवान का नाम तो नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, उसी समय कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी ये हो गई, प्रहलाद बोले हे मां परमात्मा का नाम तो नहीं छोड़ेंगे। हिरणाकुश कहने लगा है अगर ये हमारे दुश्मन का नाम ले तो इसे जहर देकर के मार डालो। कौन ऐसी मां होगी जो अपने बच्चे को जहर दे सकती है? पर पत्नी ने सोचा है अगर जहर देती हूं तो मेरा बेटा जाता है और जहर नहीं देती हूं तो मेरा पति जाता है। प्रहलाद से बोली है अगर तेरा पिता भगवान है तो इस जहर को पी ले। और प्रहलाद ने जब जहर के प्याले को हाथ में लिया है, भक्तों से बंद कौन? योग कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पानी हंसते हंसते, जल को दिखाए रहे बंसी वाले हंसते
ने भक्तों जब प्याला लिया है और वो जहर का प्याला जब पिया है, कल साहब बाइक से अच्छा ठीक प्रसाद लिए जाओ। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर आओ। सुखदेव जी समझा रही है, कहने का मतलब है इसमें से 100 रुपये। और ये हमारे सोनू भाई ताना गंगनपुर से आए हैं, जो हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं, जो 101 रुपये से हमें सम्मान किया है। भगवान जो है हमेशा हमेशा परिवार में खुशी बनी रहे, यही ईश्वर से हमारी कामना है। भक्तों, प्रहलाद ने जब प्याला पिया है, समय मिले तो फिर घूम जाएंगे। उसी समय आज प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा है। उसके बाद में इसकी एक बहन थी सिंगिका, सिंगिका से कहा है इसे मार डालो। शीतला नाम की चुनरिया जो है, और शीतला नाम की चुनरिया लेकर के जंगल में गई, प्रहलाद को जब उड़ाई है, पर भगवान की लीला ऐसी हुई है कि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। सिंगिका जल करके राख हुई, और तभी से ये होली का त्योहार मनाया जाता है भक्तों। उसके बाद पहाड़ों से गिराया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाथियों से गिराया, हाथी भी नहीं बोले। उसके बाद में कहानी कुछ और हो जाती है। हिरण्याकुश ने एक लोहे का गर्म खंभ करवाया, प्रहलाद को जंजीरों में जकड़ लिया और लेकर के लोहे के गर्म खंभ के पास पहुंच गए और प्रहलाद से बोले हैं, अब हमें ये बता तेरा भगवान कहाँ है? हाथ में तलवार है। भगवान ने देखा ये जरा सा बच्चा है, हमारा भक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि ये डर जाए, तो चींटी का रूप रखा। और चींटी का रूप रखने के बाद भगवान खंभ पे जब घूमने लगे तो बोले, प्रहलाद राम मेरा भगवान तो सारे संसार में है। उसी समय कहानी कुछ और हो जाती है।
जैसे ही तलवार लेकर के प्रहलाद को मारने को दौड़े, एकदम से भगवान नरसिंह रूप में आ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान जब नरसिंह रूप में आए हैं, प्रहलाद कहानी कुछ और हो जाती है। भक्तों, उसी समय कहानी कुछ और हो जाती है। प्रहलाद भगवान नरसिंह रूप में जब आ जाते हैं, और जब भगवान सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजा परीक्षित, भगवान ने नरसिंह रूप रखा और हिरणाकुश का पेट फाड़ दिया। कहने लगा है प्रभु रुक जाइए, मैं वरदानी है और आप हमें मार नहीं सकते। मैंने वरदान मांगा था। तो भगवान बोले तूने क्या मांगा था? तो बोला कि नीचे न मरूं ऊपर न मरूं और भीतर न मरूं बाहर न मरूं। भगवान बोले पहले ये देख, तूने वरदान मांगा था ऊपर मरू ना नीचे ना भीतर ना बाहर। अब हमें ये बता के ऊपर है या नीचे? जब उसने देखा तो बोलो महाराज हम तो जंग ही पे धरे। तूने वरदान क्या मांगा? कहने लगा मैंने वरदान मांगा ना भीतर मरू ना बाहर। भगवान बोले भीतर है या बाहर? क्योंकि घर की चौखट पे रख लिया था। ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, अरे रख लो नीचे पहरी और भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं। आज भगवान ने अपने नाखून इतने बढ़ाए, न दिन है न रात है, सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे, संध्या का वक्त था और हिरणाकुश का वध कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आज हिरणाकुश का वध हुआ है और प्रहलाद जैसे पैरों की तरफ भागे, भगवान ने उठा करके प्रहलाद को गोदी में रख लिया। कहा है लाला तेरी जगह हमारे पैरों में नहीं है, तेरी जगह तो हमारी गोदी में है। और जो भगवान का भक्त होता है वो भक्त हमेशा भगवान की गोदी में बैठता है, पैरों में नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की।